हमने ये सोच लिया है कि भगवान बड़ा कठिन है, भगवान को पाना बड़ा कठिन है। लेकिन प्यारे, हो सकता है सतयुग में, द्वापर में भगवान को पाना कठिन था। हजारों हजारों वर्ष तक संत मुनि ऋषि महात्मा तपस्या करते थे, लेकिन परमात्मा मिले मिले, बोलो ना मिले। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहे आवत नहीं। जन्मों जन्मों तक तपस्या करते थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो या परमात्मा का एहसास तक हो जाए। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे लिए इस कलयुग में, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, ये जो युग है ना कलयुग, इससे अच्छा युग कोई दूसरा है ही नहीं। लोग कहते हैं कि कलयुग से खराब ये कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया है। प्यारे, कलयुग से अच्छा युग कोई दूसरा है नहीं। सतयुग में, द्वापर में हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, फिर भी परमात्मा मिलने वाला नहीं था। लेकिन इसी युग में, कलयुग में, तुलसीदास जी ने परमात्मा को इतना सरल कर दिया कि घर बैठे परमात्मा को कोई भी प्रकट कर सकता है, लेकिन उसे करना पड़ेगा एक काम छोटा सा। क्या? एहि कलिकालन साधन दूजा, इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है। एहि कलिकालन साधन दूजा, मेरी तरफ देखना। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जरूरी नहीं है कि योग जप तप व्रत पूजा इनसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ना। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस कलयुग में इन साधनों को करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ना। एहि कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जप से, तप से, व्रत से, पूजा से इस कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर बड़ा सरल उपाय है, कोई भी कर सकता है। क्या? राम ही सुमेरिया हमें किसी कुएं में जाकर के डूब के मर जाना चाहिए। राम ही सुमेरिया गाइया राम ही। क्या करना है? राम का चिंतन करो और राम का नाम गाओ, राम की कथा
गाओ। और अगर ये भी ना हो पाए तो राम ही सुमिरिया गाइया राम ही, ये भी ना हो पाए तो फिर संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। यदि राम का नाम गा न पाए या फिर राम का चिंतन न कर पाए तो फिर भगवान की कथा पांडाल में पहुंच जाए। और जो संत भगवान की कथा सुनाए केवल हम उन कथाओं को सुन लें। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। कानों के द्वारा भगवान हृदय में जाकर के प्रवेश करेगा और हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं धुनोती उन्हें धुन देगा और हम निर्मल हो जाएंगे। और जैसे ही निर्मल हो जाएंगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितना सरल उपाय बताया है भगवान ने, कितना सरल कर दिया तुलसीदास जी ने परमात्मा को कि अगर तुमसे भगवान की कथा भगवान का नाम गाया जाए तो गाओ, न गाया जाए तो फिर भगवान की कथा पांडाल में जाकर के बैठ जाओ तो परमात्मा की कथा कानों में जाएगी और फिर उन कथाओं के माध्यम से स्वयं परमात्मा हृदय में प्रवेश करेगा और हमारे मन में जितने भी मैल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब जितने भी विकार हैं जिनकी वजह से परमात्मा, यद्यपि हमारी जो आत्मा है ना, ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यद्यपि
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यद्यपि हम स्वयं परमात्मा का अंश हैं, हमारी आत्मा ही शुद्ध चेतन परमात्मा ही है, लेकिन ये जो विकार है ना, काम क्रोध ये आदि आदि जितने विकार हैं, इन विकारों का एक पर्दा पड़ गया है, जिसकी वजह से वो परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। लेकिन जब हम पांडाल में आकर के बैठ जाएंगे और इन कथाओं को सुनेंगे, और ये कथाओं के माध्यम से जब परमात्मा हृदय में जाएगा, तो इन विकारों को, जैसे हम रुई धुनते हैं ना, तो गंदी सी गंदी रुई भी जब धुनते हैं तो कैसी हो जाती है, साफ हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर कथाओं के सुनने से, कानों के द्वारा, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, इनके द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है और फिर हमारे विकारों को धुन देता है। और जब ये विकार धुन जाते हैं, पिट जाते हैं, मर जाते हैं, तब फिर वही परमात्मा का वही हमें दर्शन हो जाता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे वो परमात्मा को पाने के लिए न जाने कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। नहीं प्यारे, वो तो हमारा पिता है और हम सब उसके बालक हैं। कौन सा पिता ऐसा चाहता होगा कि ये बालक मुझसे मिले ना। यदि कोई बालक अपने बाप से मिलना चाहता हो, तो वो बाप कितना भी गया बीता क्यों नहीं होगा, लेकिन उसके लिए वो साधन पैदा करेगा जिससे कि वो बालक उस बाप तक पहुंच जाए, है कि नहीं। लेकिन ये जो परमात्मा है, ये संसार का पिता नहीं है, ये जगत पिता है। क्या वो इतना भी नहीं समझता कि हाँ हम विकारी हैं, संसार में आके भूमि परत भाडावर पानी, जनु जीव माया लपटानी। इस संसार में आकर के जीव फंस जाता है, लेकिन जो परमात्मा के पांडाल में पहुंच जाता है, फिर उसका इलाज अपने तक पहुंचाने के लिए वो स्वयं करता है, सारे साधन वो स्वयं करता है।